Hello champions, welcome to Canada. This is Ashish and we are solving vectors numericals class lab physics. Okay. So लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि हम क्या करेंगे, इस लेक्चर से अब डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. ठीक है, तो उससे पहले मैं क्या कर दूं, थोड़ा सा आपको फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूँ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए बी कॉस थीटा. ठीक है, ए बी कॉस थीटा. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो का होगा बच्चों जब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. मतलब वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी. ये आपको एक ट्रिक याद रखनी है. ठीक है, इस रिलेटेड क्वेश्चन आज का होंगे तो आपको ये याद हो जाएगा. और भी जो फॉर्मूले आते जाएंगे मैं यहाँ पे क्या करते जाऊंगा, नोट करते जाऊंगा. अभी आप ये याद रखो. और अगर आपको एंगल फाइंड आउट करने बोलता है तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी. इसका मतलब क्या है, ए बी का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. ठीक है, तो ये तीन बेसिक फॉर्मूले हैं. क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं और फिर इससे अगर और भी फॉर्मूले होंगे तो मैं आपको यहाँ पे नोट करते जाऊंगा. ओके चैंपियंस, सो लेट्स स्टार्ट. Question number 1. What is saying question number 1? Question number 1 is find the angle between the vectors A and B. वेक्टर A and B के बीच का एंगल हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है. तो A वेक्टर A क्या है हमारा, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप. ठीक है, एंड वेक्टर B क्या है हमारा, माइनस टू माइनस टू माइनस टू, तीनों माइनस टू, माइनस टू i कैप माइनस टू जे कैप एंड माइनस टू के कैप. ये हमारा वेक्टर बी है. अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है इनके बीच का एंगल. तो एंगल के लिए अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी. मतलब ए और बी का मैग्नीट्यूड है ना. अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड. ये होता है फॉर्मूला. मतलब x कंपोनेंट जो है वो x कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, y कंपोनेंट जो है y मल्टीप्लाई y के साथ मल्टीप्लाई होगा और z जो है z के साथ मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं. cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी निकालेंगे, मतलब इसका कंपोनेंट कितना है, 1 है. तो 1 माइनस टू कितना होगा, माइनस टू. आई डॉट आई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो हम वहां से हटा देते हैं. देन प्लस प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस टू होगा, प्लस माइनस माइनस माइनस, ये भी माइनस टू होगा. समझ में आया. अब मॉड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ ए का फॉर्मूला मैंने बताया आपको पहले, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मॉड ऑफ ए का फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो मैं मॉड ऑफ ए का फॉर्मूला लिखता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. यही होगा. मॉड ऑफ बी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, माइनस टू का स्क्वायर लिखूँ या टू का स्क्वायर लिखूँ, आना तो पॉजिटिव है तो मैं टू का स्क्वायर लिखता हूँ, प्लस टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर. ठीक. नेक्स्ट cos थीटा इज इक्वल टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, रूट 3. 1 प्लस 1 कितना होगा, 3. ये हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 3 जा 12. तो 4 3 जा 12, मतलब 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12. तो क्या लिखूंगा इसको, 4 3 जा 12 लिखूंगा. अब यहाँ पे 4 है, मतलब इसका मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ. रूट के बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और बच गया क्या, 3. तो रूट 3 और रूट 3 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. तो 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 2 1 जा कैंसल आउट. तो आपका आंसर आ गया -1. तो cos थीटा में -1 की -1 वैल्यू कब आती है, जब थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री. तो यहाँ पे आंसर आ गया कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है. समझ में आया बच्चों कैसे सॉल्व करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. What is saying question number 2? Prove that the vector A and B are perpendicular to each other. ठीक है, वेक्टर A गिवन है हमको 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप. और वेक्टर B गिवन है हमको कितना, वेक्टर B गिवन है 4i कैप माइनस 2j कैप, 4i कैप माइनस
2j कैप, k कैप नहीं है, नहीं है। हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैंने अभी बताया कि a और b परपेंडिकुलर कब होता है, जब उनका a वेक्टर, जब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, 0 आता है, तभी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है कि a डॉट b क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखते हैं a डॉट b 0 आता है कि नहीं। a डॉट b इज इक्वल टू 2 4 जा 8। a डॉट b का फॉर्मूला मैंने अभी बताया कि ax bx प्लस ay by प्लस az bz, ठीक है। तो यहाँ पे ax bx की ये तो 2 4 जा 8 प्लस में आया, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, और यहाँ पे k कैप z वाला तो है नहीं, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो 0 k कैप लिखेंगे तो 6 0 का कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 8 माइनस 8 0, 0 आ गया। हेंस प्रूव्ड कि ये क्या है, ये जो है वो परपेंडिकुलर है b के, प्रूव्ड। समझ में, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, इजी कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस भी इसकी इजी रहते हैं बच्चों। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p सो दैट वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमको वेक्टर a गिवन है i कैप प्लस 3j कैप, सॉरी 2j कैप है, 2j कैप प्लस p k कैप, एंड वेक्टर b गिवन है हमको कितना, 3 2 माइनस k, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब हमको बोल रहा है कि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। a और b जो है क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है मतलब वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, है ना। परपेंडिकुलर इसने बोल दिया है इस बार, यहाँ पे वेक्टर कैपिटल में लिख देता हूँ ना। ठीक है, तो a डॉट b जो है डॉट प्रोडक्ट जो है वेक्टर का वो 0 होगा, क्योंकि उसने बोल दिया कि परपेंडिकुलर है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a डॉट b इज इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करेंगे, p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे, a डॉट b कितना आएगा, 1 3 जा 3 प्लस 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 ओवर 2 2 जा 4, अगेन सेम फॉर्मूला, x को x के साथ, y को y के साथ, z को z के साथ। सिंपल, उसको x को y के साथ करना ही नहीं है बच्चों, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 आती है। आप करके देख लीजिएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। दैट इज ऑल होमवर्क, क्या उसको क्या करो x को y के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो। तो p और -1 कितना आ जाएगा, माइनस p आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -7, तो माइनस माइनस विल बी कैंसिल आउट, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया, 7। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो p की वैल्यू 7 के लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। इजी लग रहा है, और भी इजी लगेगा बच्चों। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को आगे बढ़ते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, आपको इजी लगने लगेगा टॉपिक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। What is saying question number 4? Question number 4 is if vectors p q r have magnitudes, मतलब मॉड ऑफ p हमको गिवन है 6, मॉड ऑफ q हमको गिवन है 8, एंड मॉड ऑफ r हमको गिवन है कितना, 10, ठीक है। मैग्नीट्यूड्स 10 यूनिट्स, वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू वेक्टर r, ये भी चीज हमको गिवन है, ठीक। फाइंड द एंगल बिटवीन q एंड r। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल बिटवीन q एंड r फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, इसको भी सॉल्व करते हैं। q एंड r के बीच में हमको एंगल फाइंड आउट करना है बच्चों। कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल फाइंड आउट करने का भी मैंने फॉर्मूला बताया, क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। बट ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, ट्रिकी है, इसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको गिवन है क्या, वेक्टर p, सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू हमको क्या गिवन है, r गिवन है। हमको किसके किसके बीच का फाइंड आउट करना है, q एंड r के बीच का फाइंड आउट करना है ना। किसके किसके बीच का फाइंड आउट करना है, q एंड r के बीच का फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, q को इधर ट्रांसपोज करता हूँ, तो वेक्टर p इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वेक्टर r माइनस वेक्टर q मिलेगा, ठीक है। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी है बच्चों, ये मैं आपको डिराइव करके बता रहा हूँ फॉर्मूला आता कैसे, ठीक। उसके बाद आप वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा, आप लर्न कर लेना। तो वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर r माइनस वेक्टर q हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे इसमें हम करेंगे
हाँ, इसमें क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ की हम स्क्वायरिंग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा वेक्टर p डॉट वेक्टर p मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, वेक्टर r माइनस वेक्टर q डॉट वेक्टर r माइनस वेक्टर q, ये मिला। वेक्टर p डॉट वेक्टर p क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, है ना, p स्क्वायर हो जाएगा, मतलब दो वेक्टर के बीच का, दो सेम वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, वही उसी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और स्क्वायर होता है। जैसे कि मान लो वेक्टर p है, हमको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है ना, वेक्टर p डॉट वेक्टर p का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या मिलेगा, p इंटू पी कॉस, उसके बीच का एंगल कितना है बच्चों, 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसलिए p स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया, p स्क्वायर। समझ में, यहाँ पे p स्क्वायर क्यों लिखा मैंने। अब इसको सॉल्व करते हैं तो वेक्टर r डॉट वेक्टर r मिलेगा, ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस माइनस वेक्टर r डॉट वेक्टर q, प्लस माइनस माइनस वेक्टर r डॉट वेक्टर q, या q डॉट r लिखो, बोथ आर सेम थिंग, है ना। चलो मैं q डॉट r लिख देता हूँ, ठीक। अब उसके बाद माइनस माइनस प्लस वेक्टर q डॉट वेक्टर q, तो यहाँ पे आपको p स्क्वायर मिला, यहाँ पे क्या मिलेगा, r स्क्वायर, या r डॉट q बोलो या q डॉट r बोलो, दोनों सेम थिंग है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, r डॉट q लिख देता हूँ, इसको भी r डॉट q लिख दूँ, क्योंकि हमको पता है कि a डॉट b करो या b डॉट a करो, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डॉट प्रोडक्ट में उनका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अप्लाई हो जाती है, और ये क्या होगा, q स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब p स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या मिला, r स्क्वायर प्लस q स्क्वायर मिला, ठीक, ओके। ये में क्या मिला हमको, -2 r q r डॉट, अब r डॉट q का फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, a b cos थीटा, तो r q cos थीटा मैं यहाँ पे लिख दूं। हमको एंगल फाइंड आउट करना है बच्चों, तो एंगल कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा, cos थीटा लाना पड़ेगा, इसको मैं इधर ट्रांसपोज करता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, अच्छा इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो 2r q cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आया। अब cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2r q, ये नीचे हो जाएगा। तो यही आपका फॉर्मूला होता है। कभी भी दो क्या करें, आपको तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं और दो वेक्टर के बीच का अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये है। तो जैसे कि हमको r एंड q के बीच में फाइंड आउट करना था, तो cos थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या मिला, r स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r q। वैसे ही अगर आपको बोले कि p एंड q के बीच में फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2pq। समझ में आ रहा है। अब फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत है या नहीं, जिसके बीच में फाइंड आउट करना है उन दोनों को ऐड कर दो, और जो थर्ड वाला है उसको माइनस कर देंगे, और अपान में जो उसके बीच में फाइंड आउट करना वही रहता है। अब जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि q और r के बीच में फाइंड आउट करो, वो तो लिख लिया हमने, ठीक है। p एंड r के बीच में फाइंड आउट करो बोलता हूँ, तो p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, जिनके बीच में फाइंड आउट करना है उनको सम करते हैं, और जो थर्ड वाला रहता है उसको माइनस करते हैं, उनका स्क्वायर करके, है ना। और नीचे क्या आएगा, 2pr। तो ये फॉर्मूले बन गए। समझ में आया, लर्न करने की जरूरत है क्या, नहीं। अब खुद ही से उसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले में। cos थीटा इज इक्वल टू हमको फॉर्मूला मिला है r स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी है 10 स्क्वायर, q की वैल्यू कितनी है 8 स्क्वायर, माइनस p की वैल्यू कितनी है 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 इंटू 8। ये हो गया 100, ये हो गया 64 माइनस 36 डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू 10 इंटू 8। उसके बाद 100 में से 36 गया 64 कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। 128 ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 8, 2 6 जा 64 जा, 2 4 जा 32 जा, 4 1 जा 8 जा, है ना, एंड 2 4 जा 2 5 जा। तो आपका cos थीटा की वैल्यू कितनी आई बच्चों 4/5। अब ये 4/5 का मैंने आपको ट्रिक बताया था,
ठीक है, यहाँ पे थीटा, ये थीटा मान लो, है ना। cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 है, मतलब 4 क्या है, ये cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू 4 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है। यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चों 3, 3 4 5 वाला एक ट्रिक बताया था मैं आपको एक लास्ट लेक्चर में, देखना वो लेक्चर ढूंढना, नहीं अगर नहीं मिलेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये ट्रिक होता है बच्चों कि 3 4 5 जब होता है तब ये थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 37 डिग्री होती है। यहाँ पे एंगल के सामने वाली वैल्यू देखना, एंगल छोटा है तो सामने वाली वैल्यू छोटी है, और अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा। बस इतना समझ सकते हैं। तो थीटा इज यहाँ पे कितना आ गया, 37 डिग्री, हमने लिख दिया आंसर। क्लियर है बच्चों, नोट कर लो। अच्छा क्वेश्चन था, नोट करो फटाफट, नोट करो। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो आप सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर कमेंट करेंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, चाहो तो आप ऐसे पूरा डिटेल में सॉल्व करो, दैट इज योर विश। ठीक है, मैं चाहूंगा कि बच्चों आप पूरा डिटेल में सॉल्व करो ताकि आपको अगर सॉल्व करने को भी पूछे तो आपसे बन जाए। फॉर्मूला याद नहीं आ रहा मान लो एग्जाम टाइम में, तो हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और फॉर्मूला हमको डिराइव कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपको सेम बच्चों कि मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है कितनी 5, मॉड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू गिवन है कितनी 4, मॉड ऑफ सी की वैल्यू गिवन है 3, 5 4 3। आपको एंगल फाइंड आउट करना है थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। ठीक है, और इसमें एक और चीज गिवन होनी चाहिए, a इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये आपको गिवन है, ये आपका प्रैक्टिस वर्क है, आप इसको सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, नोट कर लो क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे क्वेश्चंस हो गए 4 क्वेश्चंस हो गए, 5 हो गए है ना। फिफ्थ वाला आपका प्रैक्टिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं अब। व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 6? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सॉरी बच्चों, आज बहुत ही ज्यादा छींक आ रही है मुझे। इफ यूनिट वेक्टर्स वेक्टर a cap and b cap are inclined at angle theta then prove that, है ना। हमको क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर्स गिवन है हमको a कैप एंड b कैप, हमको प्रूफ करना है इनके बीच का एंगल है कितना थीटा। हमको प्रूफ करना है कि a कैप माइनस b कैप जो है वो इक्वल है किसके, 2 sin थीटा बाय 2 के। यही प्रूफ करना है क्या? यही प्रूफ करना है। तो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। 1 2 3 4 स्टार्ट। चलो हाँ, क्या करेंगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर a हमको क्या मिलता है बच्चों, a स्क्वायर मिलता है ना। वेक्टर a डॉट वेक्टर a हमको क्या मिलता है, a स्क्वायर मिलता है। तो अगर हम क्या करें, a कैप माइनस b कैप क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इनका दोनों तरफ क्या कर दूं, उनका स्क्वायर कर दूं या 2 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका स्क्वायर मिलेगा मुझे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, a कैप माइनस b कैप और a कैप माइनस b कैप, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इनके बीच में हमको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था बच्चों, इसके पहले वाले क्वेश्चन में याद होगा। तो a कैप डॉट a कैप माइनस a कैप डॉट b कैप माइनस b कैप डॉट a कैप प्लस b कैप डॉट p कैप। अब यूनिट वेक्टर है बच्चों, तो a कैप की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 डॉट 1 a स्क्वायर हो जाएगा ये। तो a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे a डॉट b, अभी मैंने बताया कि a डॉट b बोलो या b डॉट a बोलो, ये वाला दोनों ही सेम होता है। तो मैं a डॉट b की जगह b डॉट a लिख सकता हूँ, b डॉट a की जगह a डॉट b लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा और ये हो जाएगा ये b स्क्वायर। तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस 2ab की वैल्यू कितनी होगी, ab की वैल्यू होगी, a डॉट b की वैल्यू कितनी होती है, ab cos थीटा, है ना। यही होगा, a डॉट b का फॉर्मूला यही होता है। और ये होगा 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना होगा, 2 माइनस 2, ab मतलब 1 इंटू 1 cos थीटा, 1 इंटू 1 क्योंकि
यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। फिर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बच जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको शायद एक लेक्चर में बताया है, फिर भी मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। या फिर 1 माइनस, यहाँ पे एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। अब हमको क्या करना है, हमको 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ से हमको तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अगर मैं 1 को इधर ट्रांसपोज करता हूँ तो हमको 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैं ये वाला फॉर्मूला इरेज कर देता हूँ, ठीक है। दोनों ही फॉर्मूला होते हैं पर ये हमको अभी जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है इसकी। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आ गया और इधर क्या मिल गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा सेम दिख रहा है, पर यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे 2 थीटा है बच्चों, तो यहाँ पे थीटा है, मतलब ये जो एंगल है क्या हो जाता है, जस्ट हाफ हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 थीटा था तो थीटा था, अब थीटा किया तो थीटा बाई 2 हो जाएगा ना, जस्ट हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हेंस स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ, ये आंसर आ जाएगा 2, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। समझ में आया बच्चों? नोट कर लो फटाफट। और आज के लेक्चर में इतना ही। इसका नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके लिए, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। अभी हम डॉट प्रोडक्ट पहले अच्छे से कंफर्म कर लेंगे, अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, देन हम क्रॉस प्रोडक्ट को टच करेंगे। ओके चैंपियंस, तो प्रैक्टिस करते रहो, डाउट्स निकालते रहो और भेजते रहो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।